Hello, Joe. Let's read a given question. The question says the minimum wavelength of X-rays produced by electron accelerated through a potential difference of V volt is proportional to option A 1 by V, option B 1 by root V, option C V square, option D root V. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of X-rays. सो एक्सरे प्रोडक्शन के टाइम पे जो सिचुएशन होती है उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हम इसका पहले थोड़ा सा एक सेटअप समझ लेते हैं. तो ये कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्यूब होती है, इवैक्यूएटेड ट्यूब. और इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में वी हैव टू एंड्स, एनोड, कैथोड एंड एनोड. ठीक है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फायर्ड होता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल अप्लाई होता है वो काफ़ी हाई होता है. ठीक है. एंड दैट पोटेंशियल उसको वेरी करके हम इस इलेक्ट्रॉन को जो है कंट्रोल करते हैं कि कितनी स्पीड से निकलना चाहिए. एंड दिस इलेक्ट्रॉन गोज एंड स्ट्राइक दिस एनोड. ठीक है. अब जब ये स्ट्राइक करता है तो ये अपनी पूरी एनर्जी जो ये जिससे ये स्ट्राइक कर रहा है इस एनोड वाले मटेरियल को, सो यहाँ से ये फोटोन के एमिशन स्टार्ट हो जाते हैं. और ये हाई एनर्जी फोटोन बेसिकली जो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है ये उसके अंदर लाई करते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज एक्सरेज. ठीक है ना. तो ये बेसिक पॉइंट है. अब यहाँ पे पोटेंशियल हम कंसिडर कर सकते हैं इन दोनों एंड के बीच में वी का पोटेंशियल अगर हम मान लें, यहाँ पे दिखा देते हैं वी. तो यहाँ पे अगर हम इस को एनालाइज करें फर्दर, हमें पता है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस, सो जो उसकी एनर्जी होती है बेसिकली, और प्रिसाइजली जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ईवी. राइट. दिस इज व्हाट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी. एंड ये पूरी की पूरी एनर्जी जब रेडिएट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ईवी विल बी इक्वल्स टू जो एनर्जी बाहर आ रही है दैट विल बी एच इंटू न्यू मैक्सिमम. ये मैक्सिमम एनर्जी बाहर आ रही है जो कि क्यों मैक्सिमम बोला जा रहा है इसको, क्योंकि ये पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से एमिट हो रहा था इसने पूरी एनर्जी अपनी दे दी है. ठीक है. सो और इसी को हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा मिनिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लैम्डा जो होगा, वेवलेंथ जो होगा वो मिनिमम होगा. सो यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा मिनिमम कैन बी रिटन एज एच सी अपॉन ई वी, वेर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज़ क्लियर कि लैम्डा जो है मिनिमम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के. So from the option given, A will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.